हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक्सलेंट कोचिंग लोहरखा के इस ऑनलाइन क्लास में। आज देखिए मैं लेकर के आया हूँ आप सबों के लिए हिंदी क्लास 10th का चैप्टर 1 बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए। गोधरी किताब का नाम है, जिस चैप्टर का पहला अध्याय है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके अंदर जितना सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उन सबों क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ, और जो 2027 में पूछेगा निश्चित रूप से इसी में से पूछेगा। ठीक है, तो मैं 30 क्वेश्चन टोटल यहाँ पर आपको कराऊँगा, और 30 के 30 जो है सो निश्चित रूप से कोई ना कोई इसमें से 5 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो भी हो सकता है, जितना भी इस चैप्टर में से आ सकता है वो क्वेश्चन निश्चित रूप से इसी में से आएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए आप इन सब क्वेश्चनों को लाइन से और मेरे साथ करिएगा, इसका क्वेश्चन का आंसर का जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आपको मालूम होगा इसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1888 या 1889 या 14 अप्रैल 1890 या 91 कब हुआ था बताइए आप लोग। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 1891 में इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर को। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस स्थान पर हुआ था, कहाँ हुआ था। महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार या दानकुनी पश्चिम बंगाल, कहाँ हुआ था बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का है अंबेडकर जी ने प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन किया था। उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत या नया भारत, बताइए आप सब इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर जो होगा 4 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बहिष्कृत भारत होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। क्या यह कहानी है, निबंध है, नाटक है या आत्मकथा है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है सो एक तरह से निबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा गया है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। एनिहिलेशन ऑफ दी कास्ट के लेखक तो भीमराव अंबेडकर जी हैं, लेकिन इसका हिंदी में रूपांतरण, हिंदी में ट्रांसलेशन किसने किया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ललई सिंह यादव हो जाएगा। ठीक है, ललई सिंह यादव जी इसने इसका हिंदी में रूपांतरण किए हैं। उसके बाद देखिए आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज जो है सो कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है। क्या यह श्रम विभाजन को मानता है, धन विभाजन, जन विभाजन या जाति विभाजन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। उसके बाद देखिए जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डॉट डॉट कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन 9 देखिए हम लोग देखते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। विडंबना का बात क्या है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उपयुक्त है, या जातिवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका आप उत्तर खुद बताइएगा मुझे। ठीक है, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा कि आपके सही है या गलत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या था। तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर डी भीमा बाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल जी थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि किस वर्ष प्राप्त की। पीएचडी कब किया था इन्होंने, 1920, 18, 1916 या 1914। 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी 1916 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1916 में इन्होंने किया था। उसके बाद देखिए द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। तो यह चैप्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है और कास्ट से रिलेटेड है। तो जाति प्रथा आपको मालूम होना चाहिए कि जाति से रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो भीमराव अंबेडकर जी ने ही लिखा है। लेखक के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो, भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। भारत लेखक भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? शिक्षा को, अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधा को? बताइए। जाति प्रथा को, बिल्कुल। ये लेखक जो है ना, नाम है इनका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, इन्होंने जाति प्रथा को बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बताया है। क्योंकि क्या है कि जाति प्रथा में आपकी दक्षता और कार्यकुशलता के अनुसार काम नहीं मिलता, कि आपके पिता जो काम करते चले आ रहे हैं उसी काम को आपको करना है, तो ये हुआ जाति प्रथा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन 16 को देख लेते हैं। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या माना गया है? कानून व्यवस्था, भाईचारा, शासन या धन दौलत? बताइए। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है भाईचारा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? पानी और शक्कर के मिश्रण, दूध और पानी के मिश्रण, तिल या और टंडुल की मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन यानी मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव का जो मृत्यु हुआ था वो आपका ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव जी का निधन हुआ था 1956 दिल्ली में। फिर देखिए, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? उच्चतर शिक्षा के लिए अंबेडकर जी कहाँ गए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बताइए आप लोग। इटली गए थे या दक्षिण अफ्रीका गए थे, न्यूयॉर्क गए थे या इंग्लैंड गए थे? इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और बाकी अगर नहीं हो पाए तो मैं कमेंट में ही इसका जवाब दूंगा, आप कमेंट पढ़ लीजिएगा। आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि इसका उत्तर मालूम नहीं है, या कहीं से मालूम करिए, है ना, मालूम करके आप बताइए मुझे, कमेंट ज़रूर करिएगा। अंबेडकर ने चिंतन एवं रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे? अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के मुख्यतः कितने व्यक्ति प्रेरक थे? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, 3 व्यक्ति थे, है ना, 3 व्यक्ति थे चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति, जिसमें ज्योतिबा फुले भी आ जाते हैं। चलिए उसके बाद देखिए, अंबेडकर के चिंतन के 3 व्यक्ति कौन कौन थे? देखिए यहाँ पर, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक है, या कबीर, बुद्ध और महावीर थे, गांधी, नेहरू और पटेल थे, रामकृष्ण या बुद्ध थे, कौन थे? तो ऑप्शन नंबर इसका 21 का ए ही सही हो जाएगा कि बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुले थे। जो अंबेडकर जो चिंता करते थे उसके प्रेरक व्यक्ति थे, है ना, यानी कि उसको प्रेरणा देते थे। तो बुद्ध थे और कबीर थे और ज्योतिबा फुले थे जो प्रेरणा देते थे किसको? अंबेडकर जी को। चलिए उसके बाद देख लीजिए 22 नंबर के, हु आर सुद्राज? सुद्राज कौन है? किसकी लेखक है? किसकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। ठीक है, शूद्र एक जाति होता है, शूद्र जाति, है ना, ब्राह्मण, शूद्र, इसी प्रकार से कुछ और भी होते हैं। जाति प्रथा पेशे का कैसा निर्धारण करती है? दोषपूर्ण निर्धारण करती है, पूर्ण निर्धारण करती है, गर्भधारण से ही, या स्वतंत्रतापूर्वक, या परिवर्तनशील, या इनमें से कोई नहीं? तो 23 का ऑप्शन नंबर बी पूर्व निर्धारित यानी गर्भधारण से ही हो जाती है। बच्चा जब नहीं हुआ फिर वो उसका निर्धारण कर देता है, भाई ये बच्चा ये करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, जाति प्रथा भारत में श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? श्रमिक का विभाजन, धन विभाजन, भूमि का विभाजन, इनमें से कोई नहीं, तो श्रमिक का विभाजन इसमें से होगा। ठीक है, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो इसके भी लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। बुद्धा एंड हिज धम्मा, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में समता का क्या अर्थ है? समता का क्या अर्थ है? सभी को समान अवसर और सम्मान देना, सभी को समान धन देना, सभी को एक जैसा काम देना, या इनमें से कोई नहीं? समता का अर्थ है सभी को समान अवसर और सम्मान देना, है ना। 26 का जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये सही, ज़्यादा अच्छा है, इसी को सही माना जाए। श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का अंश है? कास्ट इन इंडिया, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, या जेनेसिस एंड डेवलपमेंट? तो 27 का जो ऑप्शन नंबर सी है, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये सही उत्तर आपका हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। ठीक है, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी व्यक्ति को कैसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है? जो उसका पैतृक पेशा न हो, जो आधुनिक हो, जो व्यापार से जुड़ा हो, जो कृषि से जुड़ा हुआ।
ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो, जो उसका पैतृक पेशा ना हो। जाति प्रथा किसकी अनुमति नहीं देता, जो जाति उसका पैतृक पेशा न हो। 28 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अनुपयुक्त का विलोम शब्द पाठ के संदर्भ में क्या होगा। अनुपयुक्त का उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर इसका 29 का ए होगा, अनुपयुक्त उपयुक्त। ठीक है। 30 नंबर देख लीजिए आप लोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वांग्मय यानी संग्रह संहिता हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है ना। ये कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है, तो इसका 21 खंडों में प्रकाशन हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हम 30 के 30 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबों को कर लिया है। और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नए आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। आप सबों से मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।